नमस्कार। इस समय मैं हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में और पीछे जो आप शोर सुन पा रहे हैं ये छात्र संघ के चुनाव का शोर है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो छात्र संघ की वोटिंग है वो रुकी है और थोड़ी देर बाद 9 बजे से यहाँ के जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग शुरू होगी और 2 दिन बाद 6 तारीख को जो रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन ये जो आप शोर सुन पा रहे हैं ये चुनाव का जो माहौल है ये उसका शोर है। अभी मैं अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जो पार्टी के अलायंस के ग्रुप हैं, मैं उनके कैंडिडेट्स जो है उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि उनकी विचारधारा क्या है और समझेंगे कि यहाँ के लोगों का माहौल क्या है और ये जो माहौल इतना बना हुआ है किस पार्टी की तरफ है और कौन जीत सकता है। ये सारी विषयों पे हम बात करेंगे। हजरत हमारे साथ राज रतन जी हैं और हम इनसे बात करके समझेंगे कि वेबसा जो ग्रुप है इनके क्या एजेंडा है, इनकी सोच क्या है और विचारधारा क्या है और अभी जो चुनाव चल रहा है, अभी गिनती थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी तो उन पर इनका क्या कहना है। सर, अभी हालांकि गिनती स्टार्ट होने वाली है, जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं अब की बार पूरा विश्वस्त हूँ कि जेएनयू के छात्र छात्राओं ने जिस तरह से बापसा को सपोर्ट करा, जिस तरह से बापसा पे अपना भरोसा जताया हमारी कैंपेनिंग के दौरान, वोटिंग के दौरान, जिस तरह से लोगों ने हमें ढांढस बताया कि अब की बार लेफ्ट राइट की बाइनरी तोड़कर बापसा को चुनकर वो लोग पैनल में ला रहे हैं। बापसा पूरी तरह से इस चुनाव को एक तरफा जीत रहा है। पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का जो एजेंडा है, आप लोगों की विचारधारा है, मैं वो जानना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि किस विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। बापसा जो है वो 2014 में इस कैंपस में आया था, इस कैंपस में बना ही यहीं पर है। बापसा जब बना था बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जैसा कि नाम है, बिरसा अम्बेडकर फुले, सावित्रीबाई, हमारी जितनी भी हमारे एंटी कास्ट आइकॉन्स, फेमिनिस्ट आइकॉन्स है, उन सब की विचारधारा को लेकर बापसा इस कैंपस में अपना संघर्ष जारी रखता रहा है। जितने भी मार्जिनलाइज वॉइसेस हैं, जैसे कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, आदिवासी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, उन सब की आवाज़ों को वापसा यहाँ बुलंद करता है। इस इलेक्शन में भी हम उन्हीं मुद्दों के साथ गए क्योंकि पिछले इतने सालों से लेफ्ट जेएनयू इशू यहाँ पर राज करता आ रहा है। हर साल वो बेसिक मुद्दों से हटकर सिर्फ एक मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ता है कि हमको वोट दीजिए वरना यूपी आ जाएगा। इतने सालों से बस एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हर साल बच्चे ये खौफ खा कर वोट दे देते हैं कि चलिए वो यूपी तो। बट अब की बार जब हम कैंपेनिंग करने गए क्लासेस में तो हमने लेफ्ट की इस हिपोक्रेसी को उजागर किया बच्चों के सामने कि देखिए किस तरह से राइट आ चुका। पिछले साल राइट के कई सारे काउंसलर जीते, उनकी जॉइंट सेक्रेटरी की सीट भी निकली। तो हमने इस चीज़ को उजागर किया छात्रों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने। उसका हमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला कि लोगों को भरोसा हुआ कि ब्राह्मणवाद से अगर कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है तो वो अम्बेडकरवाद की लड़ाई है, जिसको भी बापसा इस कैंपस में लड़ता है। वापसा मान लीजिए यहाँ पर जीत कर आती है तो जो आप स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या करेंगे, आपका मतलब विजन क्या है? जो जेएनयू के लोकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? जो भी जितने भी कास्टेड इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें इंटरफेरेंस मांगा जाएगा। तो अगर कोई भी कास्टेड मिसोजिनिस्टिक इंसिडेंट होता है इस यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले एडमिन अपना पल्ला झाड़ लेता है वहाँ से। एडमिन ने आज तक किसी भी कास्टेड मिसोजिनिस्टिक इंसिडेंट की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ली है। हाल ही में लाइब्रेरी में इंसिडेंट हुआ, एक टेबल पे एक जाति की माँ बहनों को गालियाँ लिखी गई। बापसा ही ऐसा संगठन था जिसने कि उस मूवमेंट में लीड लिया, उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करवाई और आज उस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कोर्ट में केस जाने वाला है। एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, मानव जैसी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें जो डेलिबरेटली डिले किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे उसको जितना हो सके उतना स्मूथ प्रोसेस बनाया जाए, सीमलेस प्रोसेस बनाया जा सके। और तो और जो एनएफएस का मुद्दा है, हाल ही में जेएनयू टी ने रिपोर्ट रिलीज की, इस तरह से 133 पोस्ट को आप समझ रहे हैं, 133 पोस्ट इसी यूनिवर्सिटी में एनएफएस डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि नॉट फाउंड सूटेबल। जो प्रोफेसर 10-11 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो सूटेबल नहीं है सेम सब्जेक्ट एक डिफरेंट पोस्ट पर पढ़ाने के लिए। सोचिए इस बात को। इन सब मुद्दों पर वापस अपनी बात रखेगा। तो मुस्लिमों के साथ इस कैंपस में व्यवहार होता है, जो व्यवहार इस कैंपस के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के साथ होता है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखें तो ये टेक्टाइल जो पाथ्स हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए ताकि उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट कई स्टूडेंट्स इसमें अपनी साइकिल बाइक पार कर देते हैं, तो उसके लिए बापसा ने मेमोरेंडम दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल नोटिस निकाला, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइन आएगा। ये सब बापसा का स्ट्रगल रहा है, मैंने काफ़ी छोटे में बताया। और भी कई मुद्दे हैं, चाहे वो CA/NRC का मुद्दा हो, चाहे शर्जील इमाम का मुद्दा हो, चाहे वो कितने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ खड़े रहने का मुद्दा हो। बापसा हमेशा अपने मजबूती से लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। उसी की लड़ाई इस कैंपस में भी जिंदा रहेगी। जिस तरह का माहौल है
उस हिसाब से लगता है कि बापसा अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। मैं मैम से भी मिलना चाहूँगा। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ट्रिपल काउंसलर के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ बापसा की तरफ से, बिरसा अम्बेडकर फुल स्टूडेंट एसोसिएशन। यहाँ पर हम जेएनयू में देखते हैं किस तरीके से दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर सिर्फ राजनीति की जाती है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको एज अ टोकन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो धड़े हैं, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। लेफ़्ट में हम देखते हैं किस तरीके से वो बोलते हैं कि हमने धनंजय को दलित प्रेसिडेंट दिया तो है जेएनयू को, ये हमें रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बीक में दे रहे हैं। जैसे अभी अपर कास्ट महिला को हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, वो अपने मुद्दे इस तरीके से रखती है, अपने हमारे आइकन्स को, हमारे दलित आइकन्स को अपने पुरख बताती है। तो लेफ्ट भी हम पे टोकनिज्म की राजनीति करता है। अभी जो लाइब्रेरी वाला इंसिडेंट हुआ उसमें भी लेफ्ट ने कोई मूवमेंट नहीं बनाया। तो लेफ्ट हमें सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर यूज़ करता है, टोकनिज्म के तौर पर करता है। और राइट भी, राइट जिस तरीके से जय श्री राम का नारा यूज़ करता है, जय श्री राम और जय भीम का नारा यूज़ करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जैसे मैं वाल्मीकि समाज से, हरियाणा से आती हूँ, वहाँ पर यहाँ पे जब मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ, एक दलित, एक वाल्मीकि समाज के पर्सन को और गटर में उतारा जाता है क्लीन करवाने के लिए। तो फिर ये कितनी क्या विचारधारा है ये एबीवीपी की? ये एक बिल्कुल डिस्गाइज्ड तरीके से जय भीम का नारा यूज़ कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। इनका जो अर्थ है जय श्री राम का, जब इनको पता है कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, फिर भी उसी वाल्मीकि समाज से गटर साफ करवाते हैं। ये एबीवीपी और लेफ्ट दोनों सिर्फ हम पे राजनीति करते हैं, हम एज अ टोकनिज्म यूज़ करते हैं। और बापसा कैंपस में जितने भी हमारे मुद्दे होते हैं उनके लेके लड़ता है। एनएफएस का मुद्दा हो, हमारी जो फेलोशिप का मुद्दा है, एनएफएससी, एनएफओबीसी, एमएएनएफ, उनको कमज़ोर किया जाता है, बापसा उनकी आवाज़ उठाता है। और अगर मैं एज अ काउंसलर यहाँ पे जीत के आती हूँ तो मेरे एक मुद्दा रहेगा, जब एमए फर्स्ट सेम में यहाँ पे बच्चा आता है तो वो किस तरीके से जो एकेडमिक रीडिंग्स पढ़ता है और किस तरीके से वो एक डिस्क्रिमिनेशन झेलता है क्लास में, जब वो बोल नहीं पाता, हिचकिचाता है क्वेश्चन पूछने से। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक काउंसलिंग हो, जिससे जो हमारे सीनियर्स हैं और जूनियर्स की मदद कर पाएँ। एक ऐसा माहौल हो कि, क्योंकि हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं SLSIS में हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, जो SC ST माइनॉरिटीज़ बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। बापसा उन मुद्दों को उठाएगा, बापसा उन मुद्दों के ऊपर बात करेगा। बापसा जो है एंटी कास्ट फेमिनिस्ट थिंकर जो हैं, हमारे आइकन्स हैं, उनको सिलेबस में इंक्लूड करवाएगा। बापसा जेंडर और कास्ट सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करवाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट और राइट सिर्फ हमें ऐसे दलितों को सिर्फ नाम के लिए यूज़ करते हैं। हमारे अभी प्रेसिडेंट डिबेट में जिस तरीके से सिर्फ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान यूज़ कर दिया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनके खुद जो जितना अभी हम प्रेसिडेंट का पोस्ट देख रहे हैं वो भी एक अपर कास्ट सवर्ण वुमेन को दिया जाता है। तो ये हमें सिर्फ एक टोकनिज्म की तरह यूज़ कर रहे हैं साथियों, नॉट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, नॉट फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस। और बापसा हमारी वॉइस खुद बनना चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजरत्न राजौरिया जी थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा बताई, अपनी सोच बताई। आगे हम और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है।